वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बहुत ही अच्छे मोड पे गुफ्तगू जारी थी। आबिद नवीद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन हेल्थ केयर सर्विसेज, के किस तरीके से इस कोविड जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला लोगों को किस तरीके से इन्होंने अपने स्टाफ और अपने आप को रिस्क में डालकर, आपको पता है कि ये कोविड जब इस शहर कराची क्या बल्कि पूरी दुनिया में जब इसने आके अपना बसेरा किया तो लोग एक दूसरे से इस तरह से खाइफ थे, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये कि बीइंग अ डॉक्टर हमने देखा कि किस तरीके से ये खौफ का समा था, लोग स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हुए और बहुत हद तक जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। गो के अब उस चीज़ को 1.5 साल हो गया, बहुत सारे लोग इसको अभी रिलैक्स ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ अभी भी मौजूद है, अभी भी नंबर्स आ रहे हैं अमवात के, आप डेली सुनते होंगे आज 100 है तो आज 80 है तो आज 90 है। तो अल्लाह ना करे हम में से कोई उस नंबर की काउंटिंग का पार्ट बने। अपने आप को फिर भी बचाना है। लेकिन जो डिस्कशन चल रही थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैंने खुद इन कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा। मुझे लोगों ने बीइंग अ डॉक्टर कॉल्स की कि डॉक्टर साहब कैसे अब कोविड पॉजिटिव हो चुका है, किस तरीके से इस सर्विस को अवेल किया जाए। मैंने खुद अमन हेल्थ केयर सर्विसेज की इस सर्विस को अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पेशेंट को प्रॉपरली जो है वो शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में। जी तो आबिद साहब, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी कि किस तरीके से ये जो 1200 कॉल्स आपको डेली आ रही है, ये 1200 कॉल्स इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि इस शहर कराची को जो आपकी 60 एम्बुलेंसेज का जो क्रू है वो पूरा नहीं पड़ रहा होगा। तो हाउ यू आर मैनेजिंग, हाउ यू आर ट्राइजिंग, किस तरीके से ट्राइज करते हैं, किस तरीके से उसको फिल्टर करके दूसरे सर्विसेज जो भी ईदी है, छिपा है और जो सर्विसेज प्राइवेट इधर काम कर रही है उनकी तरफ आप इनको शिफ्ट करते हैं, और आप किस तरीके से फिर उसकी क्रिटिकल हिसाब से ट्राइज करते हैं? हमारे पास इसके लिए लाइसेंस प्रोटोकॉल्स हैं। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो एम्बुलेटरी सिस्टम के लिए बने गए हैं, जो ग्लोबली सर्टिफाइड हैं, टेस्टेड हैं, और इनको जो है उसके बाद लोगों को दिया गया है कि इसको यूज़ करें। ये काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। एक्चुअली ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर के प्रोटोकॉल्स हैं जो यूएस में और उनके यूके में ऑफिस हैं, और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं तकरीबन 45 डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं। इन प्रोटोकॉल्स का नाम है मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम। ये हम तकरीबन लास्ट 10-11 साल से यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जब भी कोई कॉल आती है उनसे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और पेशेंट के साथ अभी हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कॉल की कि मेरा पेशेंट के सांस नहीं आ रही, वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा, तो वो जैसे ही कॉल आती है हमारे पास तो हम उसको उसी टाइम ट्राइएज करते हैं। ट्राइएज उससे सर्टेन क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस हमारे हेल्प इसलिए इस तरह से करते हैं कि हमने जैसे क्वेश्चन कर लिया, उस फोन पे रहते हुए हम अटेंडेंट के थ्रू पेशेंट की हेल्प कर रहे होते हैं। वो जो हेल्प है किस तरह से कि आपको टर्म सुनी होगी सीपीआर। ठीक है, सीपीआर एक है मसनूई सांस बहाल करने का तरीक़ेकार, जो हम अटेंडेंट को, क्योंकि एम्बुलेंस को भेजने में और वहां पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, तो हम फोन पे रहते हुए ही उसकी हेल्प करते हैं कि आप पेशेंट को इस तरह से लटाएं, इस तरह से इसका एयरवे क्लियर करें, इस तरह से इसकी छाती को दबाएं यहाँ से, और इस तरह से आप इसको जो है माउथ टू माउथ, मुंह से उसको जो है वो हवा दें। और ये तरीक़ेकार हम जो है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्या आपका एक जो ये सारी चीज़ें कॉल करना और वो सारा सिस्टम, क्योंकि आपका ट्रेंड क्रू उसके अंदर तो मौजूद है एम्बुलेंसेस के अंदर, तो वहाँ से जहाँ से इंस्ट्रक्शन वो कॉल सेंटर टाइप जो आप अगर आपने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी कोई ट्रेन डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स बैठे होते हैं जो सारी ये इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल। इस पे हम जो स्टाफ लेते हैं वो साइंस ग्रेजुएट लेते हैं, देन उनको जो है हम एक कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग हमारा है ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर ही, उस ट्रेनिंग से गुजारते हैं। उसके बाद उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें जो एकेडमी है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर के इंस्ट्रक्टर वो लोग वो वहाँ से बैठ के मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारी ट्रेनिंग को कि हम ट्रेनिंग स्टाफ की प्रॉपरली कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है सर्टिफाइड इंटरनेशनल सर्टिफाइड होते हैं। ये है एस सर्टिफाइड, इसके पास हो ये जैसे ही एस सर्टिफाइड हो जाते हैं तो उसके बाद ये एलिजिबल होते हैं इस तरह की इंटरवेंशंस को करने के लिए। हमारे पास उस ट्रेनिंग प्रोसेस से जैसे गुजरते हैं, पास करते हैं, तो हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं।
इसके बाद फिर ये कॉल पे इन कमांड एंड कंट्रोल भी फिर इनको कुछ सर्टन प्रोसेसेस हैं जिनसे गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद ये लाइव कॉल लेना स्टार्ट करते हैं। तो ये तकरीबन एक महीने से 1.5 महीने का प्रोसेस है। फिर 15 दिन उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन कमांड एंड कंट्रोल में रहना है। जहाँ कमांड एंड कंट्रोल हम उसको कहते हैं जहाँ हमारे पास कॉल आती है, वहाँ वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, सुपरविजन में वो काम करेंगे और 2 महीने के बाद फिर वो लाइव कॉल्स को लेना स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसे हमने आप का क्वेश्चन था कि आपने कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्टेड कितने केसेस किए, ये हमें कैसे पता चलता है? जी जी, आप देखें कि ये सिस्टम इमीडिएटली इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर ने अपडेट किया कि भाई कोविड की जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड है, तो हमें एक ऐसे प्रोटोकॉल की ज़रूरत है जिसमें हम कोविड केसेस को डायग्नोज कर सके फ़ोन पे रहते हुए। उन्होंने इमीडिएटली उस पे अपनी टीम को बिठाया, उसका प्रोटोकॉल बनाया और वो फिर जो भी उनके क्लाइंट्स थे, जो भी उनके यूज़र थे, उनको सेंड किया। इसी तरह से हम कोविड का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन पे ही टीम को जब ट्रेनिंग हो जाती है, फ़ोन पे ही वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनको सिम्टम्स का पता चलता है, उसकी बेसिस पे वो एम्बुलेंस क्रू को गाइड करते हैं कि भाई ये कोविड पॉजिटिव है, आप अपने पीपीपीज इंश्योर कर लें। अब पीपीपीज इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपका टाइम चाहूँगा, पब्लिक को थोड़ा सा। बेसिकली ये पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होता है जो स्टाफ की अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि कोविड का केस है और वो पॉजिटिव है, वो सांस भी ले रहा है या वो खांस रहा है या वो मुंह के आगे हाथ रख रहा है, वो हाथ फिर लग रहे हैं इधर उधर, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोविड ट्रांसफर हो जाए जो एम्बुलेंस क्रू के ऊपर। तो आपका क्रू टोटली इक्विप्ड होता है? हम स्टाफ को हम पहले अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। वो किस तरह से इंश्योर करते हैं कि उनको हमने जो है वो सूट्स दिए हुए हैं, उनको मास्क दिया हुआ है, ग्लव्स दिए हुए हैं, कैप्स दिए हुए हैं, गॉगल्स दी हुई हैं। और इसी तरह से वो जो सूट है बेसिकली वो सूट उनको प्रोटेक्ट करता है कि अगर उनको पेशेंट के ऊपर इंटरवेंशन भी करनी है तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ट्रांसफर ना हो उनके यूनिफॉर्म के ऊपर या उन्हें जो उनके कैप है या मास्क है या गॉगल्स हैं वो उसको छींक से और सांस उसके लेने से उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। हाथों के ऊपर ग्लव्स हैं तो वो ग्लव्स हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, वो उनको यूज़ करेगा और चेंज करेगा। हम यहाँ तक इंश्योर करते हैं कि उसके जो शूज़ हैं उनको भी हम कवर करते हैं। तो जब उसकी अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर हो जाती है तब वो इंटरवेंशन करता है। हम कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्टेड दोनों केसेस में सबसे पहले अपने स्टाफ की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। जब वो पीपीपीज अपने इंश्योर करते हैं फिर वो इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं। ये सारा प्रोसेस, ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे बने हुए हैं जिसमें हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस को यूज कर रहे हैं। और जब ये केस डील कर लेते हैं कोविड का, फिर बात आ जाती है कि एम्बुलेंस को डिसइंफेक्ट करना, इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करना। स्टाफ बेसिकली वो जो सूट है या वो चीजें हैं जो यूज की, अब उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा, ये सारे हमने प्रोटोकॉल इंश्योर किए हुए हैं कि वो किसी आम जगह पे डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकते। हमारा वेस्ट डिस्पोजल की एक पॉलिसी है जिसमें है कि वो सारा वेस्ट आपको स्टेशंस पे हमने डेजिग्नेटेड प्लेसेस बताई हुई हैं जहां जनरल उन्होंने जो डिस्पोज ऑफ करनी है चीज़ें, उसका एक सर्टेन एरिया है। जो क्रिटिकल चीज़ें हैं या जिसमें वो सिरिंजेस आ जाती हैं या वो आइटम आ जाते हैं जो पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली जिनसे इंटरवेंशन की जाती है, उनको हम हाईली क्रिटिकल एरियाज में रखते हैं जिनको हम रेड मार्क करते हैं। जिसका मतलब ये है कि इसको हाथ भी लगाना है, इस एरिया में भी जाना है तो पहले अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करनी है, उसके बाद वो बैग या जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं उधर जाके उसमें डालनी है। फिर जब वेस्ट डिस्पोजल वाली टीम आएगी उनको भी फिर बताया हुआ है कि इसको पिक करना है तो किस तरह से करना है। ये हो गया आपका पीपीपी को डिस्पोज ऑफ करने। अब आ जाते हैं एम्बुलेंस डिसइंफेक्शन। एम्बुलेंस डिसइंफेक्शन अगर आप घरों में देखें तो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, डिटोल यूज कर रहे होते हैं और बहुत डिटर्जेंट यूज कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हम तमाम बैक्टीरियाज हमने किल कर दिए। क्या हमने कभी टेस्ट किया है? कभी घरों में हमें तो इत्तेफाक नहीं होता कि भाई हमने यहाँ डिटोल यूज किया या कोई और हमने चीज यूज की, क्या श्योरिटी है कि वो किल हो गया या नहीं हो गया। तो हमने कहा कि कोविड में कोई आम चीज हम यूज नहीं कर सकते, इसको हमें पहले देखना होगा कि हमें डिफरेंट लैब से जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं इसका स्मीयर टेस्टिंग करवानी होगी। बेसिकली ये देखना होगा कि वाकई वो बैक्टीरिया किल भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
जब ये सारी चीज़ें की तो हमने कहा कि यार ये वो आम वो फिनाइल और उन चीज़ों से जाने वाली चीज़ नहीं है कोविड की चीज़, तो हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड इंट्रोड्यूस करवाया। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फिर सोल्यूशन किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है इन वाटर, उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, वो सारा हमने किया। फिर उसके बाद उसकी लैब टेस्टिंग करवाई, अपनी एम्बुलेंस को पहले कोविड केस से डील करवाया, फिर उसको डिसइंफेक्ट करवाया उस सोल्यूशन से। फिर हमने लैब वालों को कहा कि डिफरेंट एरिया से इसके डिफरेंट सैंपल्स लें और हमें बताएं कि वाकई इस प्रोसेस से बैक्टीरिया किल हो रहे हैं या नहीं। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जब रिपोर्ट आई तो 12 की 12 रिपोर्ट्स में 100% बैक्टीरिया किल हुए। अच्छा, तो इसमें आबिद साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त 60 का क्रू है शहर कराची के अंदर, और 60 के अंदर आपके पास जो है आप कराची को कैटर कर रहे हैं, तो उसमें क्या कोई चंद मखसूस एम्बुलेंसेज इसके लिए सेपरेट की हुई हैं, या जो आम, क्योंकि आप लोगों की सर्विस है ही मेडिकल सर्विस है, क्रिटिकल सूरत में ही आप लोग जो है ना मूव होते हैं, यानी कि वैसे नॉर्मली हॉस्पिटल टू होम जो है शिफ्टिंग नहीं कर रहे होते। तो ये मैं सही कह रहा हूँ कि सिर्फ आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे होते हैं, या कि होम टू हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे होते हैं, या हॉस्पिटल टू होम भी कर रहे होते हैं? एक तो ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, और दूसरा ये कि उन 60 में से क्या आपने चंद मखसूस किया हुआ है चंद उन व्हीकल्स को, या कि सारी की सारी 60 को उन तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ आपने जो है ना अलाउ किया हुआ है कि आप 60 की 60 ही एम्बुलेंसेज शहर कराची में कोई भी किसी भी जगह से कॉल आती है तो आप वो उस क्लाइंट को, क्योंकि आपके उस क्लाइंट के पास जो पेशेंट है उसके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, साइन सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन ये कि उन निशानियों के ऊपर जो है क्या आप लोग डिसीजन ले लेते हैं, मूव करा देते हैं व्हीकल को? आपका पहला सवाल ये था कि भाई हम बेसिकली ये सर्विसेज क्या सबको देते हैं या नहीं देते जी। ये सर्विसेज सबके लिए है। बेसिकली सर्विसेज की थोड़ी सी और मैं डिटेल में जानना चाहूँगा। हम T8 मॉडल चला रहे हैं। T8 मॉडल क्या है? हमारे पास 3 किस्म की एम्बुलेंसेज है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क यह है कि तमाम एम्बुलेंसेज में इक्विपमेंट तो सेम है, लाइक उसमें AED भी मिलेगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी मिलेगा, सक्शन मशीन भी मिलेगी, ऑक्सीजन सिस्टम भी मिलेगा और बाकी भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे। जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में होगी उसमें क्या होगा कि इक्विपमेंट में 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, एक वेंटिलेटर और दूसरा कार्डियक मॉनिटर। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज आती है कि इसमें क्रू कौन सा होगा। हमारी एडवांस तो लाइफ यहीं पे मैं, क्योंकि वेंटिलेटर से जिक्र छिड़ा, तो वेंटिलेटर का तो पिछले दिनों जिस तरीके से सिलसिला चला तो वेंटिलेटर तो अशद ज़रूरत थी। तो आपकी क्या एम्बुलेंसेज के अंदर इस वक्त वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, और क्या ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 एम्बुलेंसेज में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और बड़े ज़बरदस्त वो वेंटिलेटर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें दिए हैं। बेसिकली ये जब कोविड का केसेस ज़्यादा हो रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खुद रियलाइज़ किया कि यार हॉस्पिटल्स में तो हम वेंटिलेटर, ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। ये वेंटिलेटर्स ऐसे हैं कि कहने को तो पोर्टेबल हैं लेकिन ये हॉस्पिटल में भी यूज किए जा सकते हैं। ये इतने एडवांस लेवल के, मतलब पेशेंट जब आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं तो फिर तो वेंट आप हटा के फिर उनके वेंट पे शिफ्ट कराते होंगे? हमने एक्चुअली वेंटिलेटर्स को जो फिक्स किया है वो एम्बुलेंस के अंदर फिक्स नहीं किया, उसके साथ हमने स्ट्रेचर के साथ फिक्स किया है। सो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेचर जब पेशेंट को लेकर मूव होगा तो वेंटिलेटर को ऑटोमेटिकली मूव होना है पेशेंट के साथ ही। तो वो हॉस्पिटल वालों के लिए अब आसानी हो गई है। पहले हमें मुश्किल ये होती थी कि भाई वेंट सपोर्टेड केस है, अब एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में तकरीबन 4 से 5 मिनट तो लगते हैं पेशेंट को। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अब हमारे पास पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर तो अवेलेबल था लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं थे अवेलेबल। तो अब अगर वेंट सपोर्टेड केस है उसको तो आप नहीं हटा सकते। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिर ये करते थे, उनको अपने वेंट लाना पड़ता था पेशेंट के पास और वहां से, या हमें एम्बो बैगिंग करते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना पड़ता था पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर। बट वो उसमें स्टाफ भी 2 स्टाफ चाहिए होता था, एक स्ट्रेचर मैनेज करे, एक एम्बो बैगिंग करे और ऑक्सीजन दे, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा रिस्की भी होता था। तो ये इस चीज को एड्रेस ऐसे किया, वेंटिलेटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए, बड़े जबरदस्त वो वेंटिलेटर है जो कि कम है लेकिन ना होने से बहुत बेहतर है। नीड तो इस टाइम पे हमारी तमाम एम्बुलेंसेज में है और कराची को तो वैसे ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की नीड है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि कोविड के केसेस जो
जिनकी सैचुरेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है 60-50 और वो मेंटेन नहीं हो रही होती, तो उन केसेस में अब हमारी एम्बुलेंसेस में पहले तो ये होता था कि एम्बो बैगिंग होती थी, एम्बो बैगिंग के साथ रिजर्वायर बैग होता था, तो जितनी कोशिश होती थी स्टाफ के पसीने छूट जाते थे, वो आधे घंटे में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई करना। अब आप खुद देखें 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन पे एक बंदा हो और उसके एम्बो बैगिंग भी हो रही हो और उसके तमाम गैजेट्स भी उसके साथ मैनेज करने हो, कितना मुश्किल। और एम्बुलेंस के अंदर के हॉस्पिटल भी मुश्किल हो जाता है, ये तो एम्बुलेंस है उसमें मुश्किल हो जाता है। आबिद साहब, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हमारे शहर कराची और इस मुल्क के लोगों तक पहुंच रही है कि किस तरीके से एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विस हमारे शहर कराची के अंदर और बल्कि इसके गर्दोनवा के जो जुड़े हुए शहर हैं उनमें मौजूद है। इसी पे बात अभी जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।